गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्क्वायर्ड मैथ्स क्लासेस। आज हम 11th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर है मेजर ऑफ एन एंगल, मतलब एक किसी एंगल का मेजरमेंट हम किस तरह से करते हैं। देखिए, अगर हम किसी एंगल को बनाएं तो इसकी फिगर अगर हम ड्रॉ करें तो ये हमारे पास कोई एंगल है ओ ए बी। इसकी जो है ये हमारे पास इनिशियल साइड है, इनिशियल साइड, और ये हमारे पास टर्मिनल साइड है। अब इस एंगल का जो मेजरमेंट है, ये जो मेजरमेंट है ये वाला, ये हम जो है द मेजरमेंट ऑफ एन एंगल is the amount of rotation from the initial side to the terminal side। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लाइन अपनी इनिशियल साइड से जो टर्मिनल साइड है वहां तक कितना रोटेट की है, वो उस एंगल का मेजरमेंट होगा। अब हमारे पास क्या है कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया जाता है, देन इट इज पॉजिटिव, and when the rotation is in anti-clockwise direction, then it is positive, and the rotation is in clockwise direction, then it is negative। तो हम क्या कहेंगे, the angle is said to be positive if the direction of rotation is anti-clockwise। देखिए, अगर हमारे पास ये कोई इनिशियल साइड है और ओ ए, ये हमारी ये हमारे पास टर्मिनल साइड है ओ बी, तो ये जो एंगल की डायरेक्शन है मेजरमेंट, दैट इज पॉजिटिव एंगल। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एंगल। दूसरा हमारे पास है द एंगल is said to be negative if the direction of rotation is clockwise, यानी कि घड़ी की सुई जो घूमती है। अब देखिए, हमारे पास क्या है कि अगर ये हमारे पास कोई भी इनिशियल जो है ना वो साइड है ओ ए, हमारे पास कोई इनिशियल साइड, और ये हमारे पास टर्मिनल साइड है ओ बी, हमारे पास कोई भी टर्मिनल साइड है, तो जो ये एंगल का मेजरमेंट है दैट इज नेगेटिव एंगल। तो ये एंगल कैसा होगा, नेगेटिव एंगल होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर
एंगल की रोटेशन घड़ी की सुई के विपरीत होती है, अपोजिट डायरेक्शन में चलती है, तो हमारे पास एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर घड़ी की सुई के डायरेक्शन में चलती है तो एंगल नेगेटिव होगा। ये तो हमारे पास मेजरमेंट था एंगल का, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। अब आता है हमारे पास सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, यानी कि किसी एंगल को मेजर कितने तरीके से किया जा सकता है। देखिए हमारे पास यहाँ पे टोटल तो 3 सिस्टम होते हैं, लेकिन जो हम रीड करेंगे वो 2 ही सिस्टम हमारे सिलेबस में है। हम 2 सिस्टम को रीड करेंगे। पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम, या इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं। सेक्साडेसिमल सिस्टम के अंदर हमारे पास 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स के बराबर होता है। 60 मिनट्स ये नोटेशन है मिनट की, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, और ये सेकेंड की नोटेशन है हमारे पास। दूसरा हमारा सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में हम जो मेजर, यहाँ पे जो सेक्साडेसिमल सिस्टम है उसमें एंगल का मेजरमेंट डिग्री में होता है, जबकि सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल का मेजरमेंट है वो रेडियन में होता है। तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई डिग्री। ये जो नोटेशन है पाई सी, दैट डिनोट्स सर्कुलर, सी फॉर सर्कुलर सिस्टम। अब हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास डिग्री को हमने रेडियंस में कन्वर्ट करना हो या रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, तो उसका एक इजी कन्वर्जन ऑफ डिग्रीज इनटू रेडियंस। अगर आपको डिग्री दिए हुए हैं और उनको आपने रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो आप उन डिग्रीज को पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो अपने आप ही रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर आपको रेडियंस दिए हुए हैं और उनको आपने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है, तो आप 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कीजिए, वो जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे वो अपने आप ही डिग्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये हमारे पास डिग्रीज को रेडियंस और रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने का मेथड है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अगर कोई हमारे पास सर्किल है और उस सर्किल का रेडियस r है और उसकी आर्क जो है ऑफ लेंथ l सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर, देन थीटा इक्वल टू l अपॉन में r, वेयर थीटा इज इन रेडियंस। अगर थीटा रेडियन में है तो हमारे पास फॉर्मूला होगा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, वेयर एल इज लेंथ ऑफ आर्क एंड आर रेडियस ऑफ द सर्किल, और थीटा मल्टीप्लाई में पाई अपॉन में 180 इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, वेयर थीटा इज इन डिग्रीज। थीटा डिग्रीज में है, तो देखिए हमने इसको पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करके जो डिग्रीज में था थीटा, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया रेडियंस में। तो हमारे पास थीटा जो है ना वो इस फॉर्मूले में, तो अगर सीधा रेडियंस में है तो हम सीधा इस फॉर्मूले में रख देंगे, अगर डिग्री में है तो उसको हम इस फॉर्मूले में रख के, और हम कोई सा भी अननोन जो है ना वो 3 में से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन। 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है फाइंड द रेडियन मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। हमने यहाँ पे रेडियन मेजर के अंदर कन्वर्ट करना है डिग्री मेजर को। अब हमारे पास देखिए हमने आपको अभी बताया था कि अगर डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करना। अब देखिए जैसे मान लिया अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट करने लगे तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास 25 डिग्री। अब हमने 25 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो 25 मल्टीप्लाई में 5 अपॉन में 180। जब ये मल्टीप्लाई किया तो ये ऑटोमेटिकली जो है ना वो रेडियन में कन्वर्ट हो गई। इसको हम ये लिख सकते, और जब आप इसको काटेंगे तो इसको 5 से काट देंगे, ये 36 टाइम, और ये आ जाएगा 5 पाई बाई 36 और रेडियंस। उसके बाद अगर हम इसका सेकंड पार्ट करने लगे तो सेकंड पार्ट हमारे पास ये है
माइनस का 47 डिग्री एंड 30 मिनट। पहले तो हम इसको टोटल को होल को डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये सेकंड होती तो सेकंड को भी कन्वर्ट करते, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि -47 डिग्री तो है ही, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो 30 अपॉन में 60। अब ये डिग्रीज में कन्वर्ट हो गई, क्योंकि हमने पहले आपको बताया था कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 47 प्लस में हाफ, और दैट इज माइनस का 95 अपॉन में 2। ये हमारे पास है इतने डिग्रीज। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियंस में। तो माइनस का 95 अपॉन में 2, जब हम इसको पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, रेडियंस में। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारे पास 36 से और ये 19 से, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 19 पाई अपॉन में 72 और ये रेडियंस। आप बाकी इसके जो 2 पार्ट है बचे हुए वो आप इजीली कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है। उसके बाद हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पोंडिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। अब हमारे पास रेडियन दिया हुआ है, उसको हमने डिग्री मेजर में चेंज करना है। देखिए हम इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 11/16 रेडियंस। अब देखिए 11/16 को अगर हम 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब ये जो है हमारा क्या बन गया, डिग्री। और अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 11/16 इंटू 180 अपॉन में 22/7 लिखेंगे तो वो 7 ऊपर चला जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 630 अपॉन में 16 डिग्री। अब देखिए 630 अपॉन में 16 डिग्री को आप चेंज करें, मैं आपको इसको चेंज करके दिखा रहा हूं। देखिए 630 को आपने 16 से डिवाइड किया, तो अगर जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 जा 48, 5 और 1 0, और फिर ये 9 जा 144। अब आपके पास 6 ये डिग्री बच गए। अब आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 360 आ गया। अब 360 जो आया है ये आपका बन गया मिनट। अब आप इसको फिर दोबारा से डिवाइड करेंगे तो ये कितना चला जाएगा, 2 जा, या आप इसको यहां पे कर लीजिए तो ये तो आपके कितना हो गया, डिग्री। अब 2 जा जाएगा तो 32, और ये 4 और 0, और फिर 2 जा जाएगा तो ये 32, ये 8 बचा। फिर आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, 480, और इस 480 को आप डिवाइड करेंगे 16 से तो 3 जा 48, और ये 0, ये आपकी सेकंड होगी, ये आपकी मिनट होगी। तो आप इसको लिख सकते हैं 39 डिग्री 22 मिनट एंड 30 सेकेंड, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है इसी का पार्ट फोर्थ। अगर हम ये फोर्थ पार्ट करें, ये हमने फर्स्ट पार्ट किया है, तो फोर्थ पार्ट को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास है 7π/6 रेडियंस। अब 7π/6 रेडियंस को हमने 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका डिग्री में कन्वर्ट होगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया और ये दैट इज 210 डिग्री के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने रेडियन टर्न होगा। अब हमारे पास देखिए ये आता है हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, नंबर ऑफ revolutions in 1 minute or 60 seconds equal to 360। अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस
इन 1 सेकेंड इक्वल टू 360 अपॉन में 60 इज इक्वल टू 6, यानी कि 1 सेकेंड में वो 6 रिवॉल्यूशंस करेगा। अब मेजर ऑफ एंगल, टर्न्ड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना एंगल वो जो है इनिशियल से और टर्मिनल लाइन पे गया है। दैट इज एक जो है रिवॉल्यूशन में पूरा 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना बनाएगा, 360 इंटू दिस, दैट इज 2160 डिग्री, इतना एंगल मेजर करेगा। अब आपने इस डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में। तो 2160 को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन में 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा का सारा रेडियंस में कन्वर्ट होगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देन वी गेट 12 पाई रेडियन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आता है, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, यूज पाई इक्वल टू 22/7। देखिए हेयर आर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, रेडियस जो है ना वो कितना दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर, और एल जो है वो दिया हुआ है कितना 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन में आर, और थीटा जो है ना वो हमारा किस में आएगा, थीटा जो है वो रेडियंस में आएगा। तो यहां पे अगर हम करते हैं तो एल हमारे पास अगर वैल्यू रखेंगे तो ये हमारे पास कितना आएगा, एल जो है 22 है और आर 100 है, तो ये थीटा की वैल्यू किस में आ गई, रेडियंस में। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो क्या आएगा 22/100, और इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमने 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो रेडियन है ये किस में कन्वर्ट हो गए, डिग्री में। और इसको हम लिख सकते हैं क्या, 22/100 इंटू में 180 अपॉन में पाई की वैल्यू लिखिए 22 इंटू में 7 ऊपर चला गया, और ये हमारे पास आ जाएगा कितना 63/5। तो 63/5 है, ये इतने डिग्रीज आ गए। अब 63/5 को आप फिर दोबारा से उसी तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर हम 63 को डिवाइड करते हैं 5 से तो ये कितना आ जाएगा, 5 1 जा 5 1 और 5 2 जा 10, तो ये तो हमारे पास हो गया डिग्रीज। अब हम 3 को इसको 60 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया, और फिर इसको आप 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 जा 15, और ये कितना बचा 3 और 5 6 जा, ये 36 मिनट्स। तो हम इसको लिख सकते हैं 12 डिग्री एंड 36 मिनट्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th क्वेश्चन, और 5th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है ये, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ ए कोर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क ऑफ द कोर्ड। देखिए हमारे पास ये कोई सर्कल दिया हुआ है, और अगर आप इस सर्कल में देखें तो इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास दिया हुआ है कितना 40 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो हम इसका रेडियस कितना जाएगा 20 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास जो कोर्ड दी हुई है ये भी हमारे पास 20 सेंटीमीटर दी हुई है, और ये भी 20 सेंटीमीटर रेडियस है। इसका मतलब ये हुआ कि OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो ये एंगल है, ये एंगल कितना डिग्री होता है हमारे पास 60 डिग्री, कितना होता है 60 डिग्री का इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो हमारे पास क्वेश्चन में कहीं भी एंगल नहीं दिया हुआ है, तो हम ये एंगल जो फाइंड आउट करेंगे वो इस तरह से करेंगे। तो हमारे पास अगर हम यहां से देखें तो R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर हो गया, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हमारे पास हो गया। हम फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे। देखिए 60 इंटू में पाई अपॉन में 180,
हमने इस 60 को रेडियन में कन्वर्ट कर लिया है और ये हमारे पास आ गया है कितना, L/20। और अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आएगा L = 60 इंटू पाई अपॉन में 180 इंटू में 20। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 पाई अपॉन में 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, if in two circles arcs of the same length subtends angles 60 degree and 75 degree at the centers, find the ratio of their radii। हमने सपोज कर लिया कि लेट θ1 जो है वो 60 डिग्री है और θ2 जो है वो 75 डिग्री है। लेंथ ऑफ आर्क जो है ना वो L है हमारे पास, तो R1 जो है ना वो क्या आ जाएगा, L/में θ1 और R2 जो है वो आ जाएगा L/में θ2। तो अगर हम इनको निकालते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, L/में θ1 कितना है 60 डिग्री, और 60 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा पाई अपॉन में 180। और इसी तरह से L/ में ये कितना है 75 और इसको पाई अपॉन में 180 कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3L/ में पाई। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12L/ में 5 पाई। अब हमने R1/ में R2 निकाल लिया। R1 क्या है 3L/ में पाई और ये कितना है 12L/ में 5 पाई। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 में 4, दैट इज 5:4। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फाइंड द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। देखिए हमारे पास इसका हम एक ही पार्ट करेंगे, बाकी पार्ट बिल्कुल सेम है। तो हेयर L = 10 सेंटीमीटर जो हमारे पास गिवन है, R = 75 सेंटीमीटर, सो θ = L/ में R, ये हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे 10 में 75 दैट इज 2 में 15। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।